हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राइन्स एकेडमी फाउंडेशन चैनल पर। आइए, कल का जो वीडियो हम लोगों ने देखा था, एक बार आप उसके लिए बताइए कि आपको कल का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कल का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पॉज करके अभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कल का वीडियो आपको कैसा लगा। और बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम कल का जो वीडियो जहाँ पर समाप्त किए थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मस कैसे ज्ञात करते हैं, लस कैसे ज्ञात करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि लस और मस पे आधारित बिहार बोर्ड की परीक्षा 2011 से लेकर 2024 तक में जितने भी प्रश्न मस और लस पे आधारित है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आइए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, कॉपी पर नोट करिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है, 4 होता है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है। आपको याद होगा, भाज्य संख्या को हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 भाजक होते हैं उनको ही भाज्य संख्या कहा जाता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसी संख्या जिसके कम से कम केवल 2 भाजक होते हैं। एक तो उसका 1 होगा और दूसरा वो स्वयं संख्या खुद का भाजक होगा। वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इस प्रश्न में हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 होगा। बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है कि इस अभाज्य संख्या में हमें सम अभाज्य संख्या या विषम अभाज्य संख्या नहीं कह रहा है। अगर इस प्रश्न में हमें सम अभाज्य संख्या कहता तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कहता तो वहां पर हम लोग 2 नहीं लेते, 3 लेते, 3 को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि बड़ा 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 है का मसा कितना होगा। और मसा के लिए सीधा सा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी 4 का अगर हमें मसा 4 और 2 का मसा निकालना है तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 का स्क्वायर होगा और ये 2 होगा। और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो दोनों में कॉमन होता है उसी को दोनों में कॉमन 2 है। और जो घातांक की जो सबसे छोटी घातांक होती है वो लेते हैं। तो यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, यानी 1 लेंगे, यानी कि 2 ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न के अंदर सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा होगा वो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। उसी तरीके से बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 65 और 117 का मसा 65m - 117 के रूप में दिया है। तो बताइए कि m का, यहाँ पे ये जो m लिखा हुआ है, इस m का मान क्या होगा? बच्चों, अगर इस m का मान निकाले, हमें क्या कह रहा है कि ये हमारा 65 और 117 का मसा है और इसमें हमें m का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को हमको सॉल्व करने के लिए पहले इस 65 और 117 का मसा ज्ञात करेंगे। अगर हम 65 का मसा ज्ञात करने चले, भाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो 65 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 15। और फिर 13 से करेंगे इसको, 13 एकम 13, यानी कि 65 का जो अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है वो 5 गुणा 13 दिख रहा है। और अगर 17 का अभाज्य गुणनखंड अगर बच्चों हम करें तो 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 से कटेंगे इसको, 3 3 9, 2 बचेगा 27, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, और फिर 13 से करेंगे, 13 एकम 13। बच्चों, 117 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 3 गुणे 13, यानी कि 3 के स्क्वायर गुणे 13। अब बताइए कि इन दोनों में ऐसा कौन सा अंक है, संख्या जो दोनों में आया हुआ है? यहाँ हमें दिख रहा है दोनों में आया हुआ संख्या, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। और जो संख्या दोनों में आता है वही हमारा क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। यानी कि 65 और 117 का मसा हमारे अनुसार क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 65m - 117 है और हम लोगों के अनुसार 13 है।
दोनों ही मस है तो दोनों को आपस में क्या दिखाएंगे, बराबर दिखा देंगे। तो क्या हम लिखेंगे, लिखेंगे इसको 65m माइनस 117 बराबर 13। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे 65m माइनस सॉरी इक्वल टू 13 और इसको उधर भेजेंगे तो 117 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 65m बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 130, तो m बराबर हो जाएगा 130 बटे में 65 और 65 से इसको कटाएंगे यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 बिल्कुल सही हमारा आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लस और मस का अनुपात बताए। दोनों का अनुपात, लस और मस का अनुपात बताए। तो अगर हम देखें 2, 10 और 20 का कह रहा है, अगर 2 का अभाज्य गुणनखंड करें 2 का, तो 2 का तो 2 ही हो जाएगा। अगर 10 का करें तो 10 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, और 20 का करें तो 20 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब अगर इनकी मसा की बात करें तो इनका मसा जो हो जाएगा, मसा वैसी संख्या होती है जो कि तीनों के अंदर पाई जाए। यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, यानी कि मसा हो जाएगा 2। सबसे छोटी घातांक कहां है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, सबसे छोटी घात 1 होगा यानी कि मसा इसका 2 हो जाएगा। बात इसके लसा का करेंगे अगर, तो लसा कितना, जो सब में है, पहले तो 2 है, उसके बाद 5 है और क्या है, 2 और 5 ही है। 2 का बड़ी घात क्या है, 2 है तो इसको बड़ी वाली घात को लेंगे। 5 का घात 1 है तो 5 का घात 1 ही रखेंगे, तो 2 का घात 4 यानी 2 का घात 2 यानी 4 और गुणे 5 यानी कि क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बच्चों क्या कह रहा है, मसक, लसा और मसक का अनुपात ध्यान रखिएगा, जिसको पहले कह रहा है उसी को पहले रखेंगे। पहले लसा कह रहा है तो पहले लसा रखेंगे। लसा कितना है हमारा, लसा है हमारा 20, अनुपात मसा कह रहा था, मसा है हमारा 2। और अगर दोनों को कटाएं 2 1 कम 2 और ये 10 बार में कट जाएगा यानी हमारा अनुपात 10:1 का आएगा। तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 10:1 बिल्कुल सही आंसर है। बात क्वेश्चन नंबर 4 की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसा होगा। 2 लगातार संख्याओं का मतलब क्या होता है ये समझते एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है और दोनों का मसा ज्ञात करना है। तो दोनों का मसा तो सीधा हमें क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। अगर मान लो मेरे पास एक संख्या 25 है और दूसरी संख्या 26 है, अगर दोनों का मसा ज्ञात करें तो 25 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई दोनों में 1 मिल रहा है, मसा क्या होगा, 1 होगा। तो नोट करके लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जब भी 2 लगातार संख्याओं का मसा पूछेगा आंख मुदिएगा और 1 जहां दिखेगा वहां पे टिक मार दीजिएगा। 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, a और b क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b, तो a और यहाँ पे, अच्छा सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो a और b का लसा क्या है। आपको बताया या पता होगा कि जब 2 अभाज्य संख्याओं का मसा पूछता है, 2 अभाज्य संख्याओं का मसा पूछता है तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और 2 अभाज्य संख्याओं का अगर लसा पूछ देगा तो याद रखिएगा उन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, गुणनफल ही उन दोनों अभाज्य संख्याओं का लसा कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या कह रहा है, कह रहा है अभाज्य संख्या कौन कौन है, a है और b है। अगर दोनों का गुणनफल निकाले तो a और b का क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ए भी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 8670 है और उसका मसा 17 दिया है, तो लसा ज्ञात करो क्या होगा। बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक है, प्रथम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है
कितना 8670 और मसा दिया है क्या चीज, लसा पूछ रहा है और क्या दिया है मसा 17 दिया है। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा लसा बराबर 8670 बटे में 17। और अगर इसको कटाएं 17 से 17 5 85, एक बच जाएगा 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 और एक जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा 510। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एक मसा दिया है, तो लसा हमारा क्या हो जाएगा 510। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां में कह रहा है 6, 8 और 22 के लसा और मसा का अनुपात बताएं। तो 6 का अगर हम गुणनखंड देखें तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3। अगर 8 का करें तो हो जाएगा 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 के पावर 3 होता है। और अगर 22 का गुणनखंड करें तो 22 का 2 गुणे 11 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों की मसा की बात करें तो मसा बराबर होता है जो दोनों में आया हो, जो सब में आता है। तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो हमारा मसा क्या हो जाएगा 2। और घात किसका सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 2 का घात 1 है, यहाँ पे 2 का घात 3 है, यहाँ पे 2 का घात 1 है, यानी हमारा 2 के घात 1 सबसे छोटा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा मसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात अगर लसा की जाए, बात अगर लसा की जाए तो जो सब में आता है, यानी 2 आया है तो पहले 2 ले लेंगे, 3 है तो 3 को ले लेंगे, और यहाँ पे 11 है तो 11 को ले लेंगे। अब 2 की सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 लेंगे और 3 11 तो हो गया। 2 पे घात 3 यानी कि हो जाएगा 8 और जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11। अगर दोनों की गुणा की जाए 8 और 3 का यानी 24 और 11 चौके 44 का 4 हासिल 4 हो जाएगा, 11 दूना के 22 और 4 26 यानी कि 264 हो जाएगा। मसा हो गया 2, लसा हो गया 264। अब हमसे क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना है कि लसा के और मसा का अनुपात कह रहा है। तो लसा हमारा कितना है, लसा है 264 और मसा है हमारा 2। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, यानी कि हमारा रेशियो जो बन के आ जाएगा 132 रेशियो 1 का। कौन सा ऑप्शन सही है, 132 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि ए और बी का अभाज्य, ए और बी अभाज्य संख्या है, फिर से अभाज्य संख्या आ गया। देख लो अभाज्य संख्याओं का महत्व कितना है, जिसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था अभाज्य संख्याओं को। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लसा बताइए। ऊपर भी वही पूछा था हमसे कि उनका क्या है, ए और बी है तो लसा क्या होगा। फिर से पूछ दिया मैं लसा का हुआ। तो जब भी हमें से लसा पूछेगा लिख लो जा अपन कॉपी पर कि जब भी तोहरा से अगर कभी भी अभाज्य संख्या के लसा पूछी, अरे यार दोनों के गुणा कर दो और गुणा करके बताओ क्या हो कि ऑप्शन नंबर सी ए बी हमारा लसा हो जाएगी। बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें, कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। सबसे पहले तो समझिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या उन दो संख्याओं को कहते हैं जिनका मसा 1 होता है, जिनका मसा क्या होता है 1 होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या 3 है और एक संख्या 5 है, ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका मसा 1 होगा उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कह रहा है कि दो सह अभाज्य, यहाँ पे सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है, कॉपी पर नोट कर लो इसको कि जब भी सह अभाज्य संख्याओं का मसा पूछेगा आंख को करेंगे बंद और लगाएंगे 1 जहां दिख जाएगा, 1 जहां पर दिखेगा सह अभाज्य संख्याओं का मसा वही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वे लोग भी हमारा जो मिशन 100/100 है उसको सक्सेस करने के लिए उनको भी उन मदद मिले इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।
अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि 45 और 60 का मसा है, 45 और 60 का मसा। अगर 45 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लाइए यहां पर करके दिखाते हैं आपको। 45 का अभाज्य गुणनखंड करें, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 1 बच जाएगा 15, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे 3 5 15, 5 से करेंगे 1, यानी 45 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5, मतलब कि 3 के घात 2 और 5 के घात 1 होगा। वहीं अगर 60 की बात करें, अगर 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 60 के लिए क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 0, 2 से कम 2 एकम 2, 1 10 हो जाएगा, 2 5 10, 3 से करेंगे 3 5 15, 5 एकम 5, यानी कि 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 पे घात 2, 3 पे घात 1, 5 पे घात 1। और अगर दोनों की मशक की जब बात आएगी तो मशक के लिए क्या होता है, मशक के लिए होता है ऐसी संख्या जो दोनों में आया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 को ले लिए, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो 5 को ले लिए। अब 3 की सबसे छोटी घात, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है तो 1 घात को लेंगे, और 5 पर तो 1 ही घात है, यानी कि 3 गुणे 5 यानी कि 15। यानी हमारा 45 और 60 का जो मसा होगा वो ऑप्शन नंबर डी 15 आंसर होगा। वही अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, फिर से देखो, अरे बबुआ लिख ला जा, बार बार कह रहे हैं लिख लो। अभाज्य संख्याओं का भरमार होगा तुम्हारे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 में। ये कॉन्सेप्ट तो लिख लो अपने कॉपी पर कि जब भी अभाज्य संख्या बोले, अभाज्य संख्याओं का मशक है तो 1, लसक है तो दोनों का गुणा। क्या कह रहा, कह रहा कि यदि P और Q तो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मशक बताइए क्या होगा। सीधा सा मारेंगे ऑप्शन नंबर 1। अपने कॉपी पर लिख ला जा कि जब भी दो अभाज्य संख्या के मशक पूछी हमेशा 1 होगी, और जब भी दो अभाज्य संख्या के लसक पूछी दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणा करके जो गुणनफल आई वो हमारा दो अभाज्य संख्याओं के लसक होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 18 और 72 का मसा बताइए क्या होगा। अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड करें बाबू तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है 2 गुणे 3, यानी कि 2 पे घात 1, 3 पे घात 2। और अगर 72 का देखा जाए तो आओ यहाँ पे 72 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 9 3 और 3, यानी क्या दिख रहा है 72 का अभाज्य गुणनखंड। यहां देख लेते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2 दिख रहा है। दोनों की मसा बात करें, दोनों में कौन सा संख्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो ले लो 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो ले लो 3। 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, कौन 3 कौन बड़ा है, छोटा है, 1 है छोटा, तो 2 पे घात 1 लेंगे, 3 पे घात 2, 3 पे घात 2 यानी 3 पे घात 2 होगा, तो 2 गुणे 9 यानी कि 18। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 दोनों का संख्या का मसा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है महत्तम समापवर्तक PQ गुणे लघुत्तम समापवर्तक PQ बराबर है। यानी कि हमारा यहाँ पर दो गो संख्या लिखा है, एक संख्या कह रहा है P है, दूसरा संख्या कह रहा है Q है, और दोनों का मसा P और Q का मसा जो है मसा गुणे लसा दिया है तो बाबू इसका गुणा P और Q पहली संख्या इनकी दूसरी संख्या ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा P गुणे Q, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों A और B के लिए मसा यानी कि A और B का मसा गुणे A और B का लसा बटे में AB किसके बराबर है। अगर बाबू देखा जाए तो हम लिखेंगे क्या चीज, मसा AB गुणे लसा AB बराबर क्या हो सकता है, होगा A गुणे B, यही तो होगा ना। अब अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि AB से भाग दिया है, AB से भाग दिया है ना, तो हम यहां पर भी AB से भाग देंगे और AB से AB खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो यानी कि हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर A 1 सही आंसर होगा।
अगर क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए, 15 में कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 27 है और लसा 162 है। दो संख्याओं का मसा 27 है और लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा? होता है मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लस। ठीक है, तो मसा कितना दिया है? मसा है 27, लसा कितना है? लसा है 162 और पहली संख्या कह रहा है कितना है? 54 है। पहली संख्या कितना है? 54। तो दूसरी संख्या पॉइंट पता करने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 गुणे 162 बट्टे में 54। 27 से कम 27, 27 दूना के 54 और 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 1 2, यानी कितना आ रहा है बाबू? यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 81, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। वही क्वेश्चन नंबर अगर 16 को देखें, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 12, 15 और 21 का मसा है। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 पे घात 2 गुणे 3। 15 को अगर देखें तो 15 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3 गुणे 5 होगा। 21 का अभाज्य गुणनखंड करें तो इसका होगा 3 गुणे 7। बताइए कि तीनों में कौन सा ऐसा संख्या जो तीनों में कॉमन है? तीनों में हमें साफ दिख रहा है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, बाकी कहीं पर भी संख्या मिल नहीं रही है। यानी कि हमारा अभाज्य गुणनखंड इन सब का 12, 15 और 21 का मसा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। ओके बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए, 17 नंबर को, 17 में कह रहा है कि 15 तथा 105 का मसा है। 15 तथा 105 का मसा ज्ञात करने के लिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड, अगर 15 का अभाज्य गुणनखंड को देखें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5, और अगर 105 का अभाज्य गुणनखंड देखें, आइए यहां पर हम करके देख लेते हैं 105 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अगर देखें तो ये 3 से जाएगा, 3 3 के 9, 1 बच गया 15, 3 5 है 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 है 35, 7 से कटेगा 1, यानी 105 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 7। अब बताइए ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में है? हमारे पास दिख रहा है कि दोनों में 3 है और दोनों में 5 है, तो हम इसका मसा लेंगे 3 गुणे 5 यानी कि 15, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है और उसका लसा 25 दिया है, तो कह रहा है बताओ मसा क्या होगा? बार बार ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, फॉर्मूला यही लगेगा, मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मसा हमसे पूछ रहा है, मसा हमसे पूछ रहा है, लसा हमको दिया है 25 और दोनों का गुणनफल दिया है 15,625। तो यहां पर मसा बराबर हो जाएगा 15,625 बटे में 25, और 25 से इसको कटाएंगे, 25 6 के 150, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 25 दूना के 50, 12 बचेगा 125, 25 5 125, यानी कि 625। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा मेहनत आपको कैसा लग रहा है। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मसा, कॉपी पे नोट करिए, जब भी हमसे दो लगातार सम संख्याओं का मसा पूछेगा आंख को बंद करेंगे और 2 को आंसर मारेंगे। जब भी दो लगातार सम संख्याओं का मसा, मान लो एक सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, दोनों का मसा देखे तो 2 और 2 पे घात 2, छोटा संख्या 2 है यानी 2 होगा। ठीक है, जब भी हमसे दो सम संख्याओं का मसा पूछेगा आंख को करेंगे बंद और बोलेंगे कि उसका मसा होगा 2। क्वेश्चन नंबर ये 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है यदि 130 का अभाज्य गुणनखंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि इसको हम कल समझाएंगे, आपको दे रहा है 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10,
और देखो ये b बता देते हैं क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर 130 है, b बराबर 15 है, q बराबर 8 है, r बराबर 10 है। क्योंकि हमारा यहाँ पर r 0 नहीं हुआ है तो फिर इसी को हमारा जो b है अगले केस में फिर से वही a बनता है, और जो r है वही हमारा जो हमारा यहाँ क्या लिख रहा है 15 हो गया, 15 को ये हमारा बी क्यू हो गया और ये r यहाँ पे 0 हो गया, यानी 15 के लिए b की वैल्यू क्या है 5 है, और जो b की वैल्यू होती है जिसमें से शेषफल 0 होता है मसा वही होता है, यानी कि 5 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि p और q अभाज्य संख्या, यार कितने बार अभाज्य संख्या आएगा, देख लो अभाज्य संख्या भर भर के दिया है, अभाज्य संख्या का भरमार कर दिया है पूरा एकदम। कह रहा है कि यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3q और p के पावर 2q का मसा होगा। बताओ क्या होगा। अरे बाबू p के पावर 3 और q, यानी कि ये तो गुणनखंड में ही दिया है, गुणा में ही दिया है, दोनों में p है, दोनों में q है, सबसे छोटा घात कौन सा है, p का छोटा घात 2 है, q का छोटा घात 1 ही है, यानी कि p स्क्वायर q दोनों का मसा होगा। ऑप्शन नंबर बी p स्क्वायर q। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि a बराबर 2 के घात 3 गुणे 3, b बराबर 2 गुणे 3, c बराबर 3 के पावर n गुणे 5, तो और abc का एलसीएम दिया हुआ है बाबू इतना, तो कह रहा है कि n का पाद बताओ हमें क्या है। तो पहले हम इन सब का अपने से एलसीएम पता करेंगे और दोनों की तुलना कर देंगे, हमें n का जो वैल्यू है मान जो है पता चल जाएगा। बताओ यहाँ पर तीनों में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 हमें दिख रहा है और हमें 5 दिख रहा है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है तो 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है तो 1 है, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है तो 1 है, और हमारा क्वेश्चन हमें कह रहा है एलसीएम 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 2 गुणे 5। यहाँ पे 3 का हमें घात क्या दिख रहा है n दिख रहा है, सॉरी। अब बताओ 2 पे घात 3 2 पे घात 3 ठीक है, 3 पे घात n 3 पे घात 2, 5 पे घात 1 5 पे घात 1 ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर क्या दिख रहा है n 3 पे घात n है तो 3 पे घात क्या है 2 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर 2 सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है यदि दो संख्याओं का मसा 25 है और दोनों ही संख्याओं का लसा 50 है तो दो संख्याओं का गुणनफल बताओ बाबू क्या होगा। बार बार इस फॉर्मूला को लिख लो, कॉपी पे नोट कर लो, एक क्वेश्चन तो जरूर लड़ेगा एग्जाम में। मसा गुणे लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमको यहाँ मसा दे रहा है बाबू क्या चीज 25, लसा दे रहा है क्या चीज 50, पहली संख्या हमें क्या कर रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे बाबू गुणा कर देंगे, 25 5 क्या होता है 125 और 0 लगा देंगे क्या हो जाएगा 1250। हमारा आंसर 1250 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 24 को देखें, कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है। अगर दो लगातार सम संख्याओं का मसा, जो कि पहले हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं, 2 होता है, तो दो लगातार विषम संख्याओं का मसा बाबू 1 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होगा हमेशा और हमेशा 1 होगा। कैसे होगा आओ देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू से। एक मान लो हमारा विषम संख्या 3 है, दूसरा हमारा 5 है। अगर 3 का अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुणे 1, 5 का करेंगे तो 5 गुणे 1, दोनों में 1 मिल रहा है, यानी कि हमारा मसा 1 हो जाएगा। और इससे भी संतुष्टि नहीं है तो एक और एग्जांपल देखो, मान लेते हैं 13 और 15। चलो 13 और 15 सर लगातार है, तो हाँ तो 13 और 15। अगर 13 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 1, 15 का करेंगे तो 15 गुणे 1, दोनों में 1 मिल रहा है, यानी कि क्या होगा हमारा मसा हमेशा दो लगातार विषम संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा मेहनत कैसा लगा। ये जितना वीडियो सॉल्यूशन जो 2011 से लेकर 2024 तक का हम लोगों ने यहाँ पे किया, आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इन्हीं बातों के साथ
मैं अपने वीडियो को यहाँ पे अंत करता हूँ। आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।